नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 17 फरवरी 2022 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों 100% यही आएगा। 100% दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा यही पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपको काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए मैं समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 12, 17, 22, 27 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों सार्व अंतर यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, और सार्व अंतर को दोस्तों हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम दोस्तों डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ सार्व अंतर हम निकालते हैं तो डी बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि सार्व अंतर बराबर हमारा फार्मूला जो होता है वो T2 माइनस दोस्तों T1 होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ 12 लिखा है दोस्तों, ये हमारा T1 है, और इसके बाद देखिए 17 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा T2 है। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डी निकालेंगे तो T2 हमारा कितना है 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, माइनस T1 कितना है दोस्तों 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। और डी बराबर निकालेंगे तो 17 माइनस 12 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5, यानी कि दोस्तों हमको डी बराबर कितना गया 5, यानी कि दोस्तों सार्व अंतर बराबर हमारा यहाँ से 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम T2 माइनस T1 की है। ठीक है, अब T3 माइनस दोस्तों T2 भी कर सकते हैं, उस तरह से भी आंसर आपको 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान निकालें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बराबर में 3 लिखेंगे। और देखिए 4 दोस्तों यहाँ पे गुणम था तो बराबर के इस साइड भेज दिए तो भागा में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर है दोस्तों, तो ये स्क्वायर को हम बराबर के क्या करेंगे उस साइड अगर जो भेजेंगे तो इधर अंडर रूट आके चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा कि अंडर रूट चढ़ गया ना आकर। अब यहाँ से हम आगे करते हैं तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 इसी तरह से रह जाएगा दोस्तों, और अंडर रूट 4 का दोस्तों जो वर्गमूल होता है कितना होता है 2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 4 का यहाँ पर वर्गमूल कितना 2 हो गया, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ से आगे यहाँ से फिर से लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना है अंडर रूट 3, और यहाँ पर बाई में कितना है 2। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए अंडर रूट 3/2 लिखा है दोस्तों, तो इसके जगह पे हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साइन 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर दोस्तों कितना बच जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, समीकरण 2x + 3x = 5 में x आपको दे दिया है 1 दोस्तों, तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है 2x प्लस में लिखा हुआ है 3y इक्वल टू यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5। और दोस्तों x का मान हमको 1 दे दिया है और y का मान निकालना है, तो यहाँ नहीं बन जाएगा, बन जाएगा 2 लिख लेंगे। x का मान कितना है 1, तो x की जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे 3y, और यहाँ पर इक्वल टू कितना है 5 लिख देंगे। और यहाँ पर 2 गुने 1 की जगह तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ पर 3y इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू 5 है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ से 3y लिखेंगे, और देखिए 2 को बराबर उस साइड भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बाई बराबर यहाँ से निकालिएगा, देखिए ये जो 3 लिखा हुआ दोस्तों बराबर उस साइड भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी दोस्तों बाई बराबर जो हमारा आ गया कितना आ गया बाई बराबर 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न दोस्तों प्रत्येक साल आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपको 35 मीटर दे दिया गया है और इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, ये वृत्त का परिमाप होता है। त्रिज्या दोस्तों 35 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और पाई का दोस्तों हमारा मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको त्रिज्या कितना दिया 35 दिया होता है त्रिज्या, यानी दोस्तों रेडियस, तो रेडियस की जगह पर हम कितना लिख देंगे
35 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 7 पचे 35, 5 टाइम में कट जाएगा। और यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों, देखिए 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, और 22 गुने 10 कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर लिखा है वाई इंटू में लिखा है दोस्तों 1/y+3 का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे इंटू में दोस्तों 1/y लिखा हुआ है और प्लस में दोस्तों यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा फिर y हो जाएगा और प्लस यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा 3y बचेगा। ठीक है, तो देखिए 1 + 3y यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर पाई एक संख्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है परिमेय संख्या, बी में लिखा है अपरिमेय और देखिए सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो दोस्तों पाई जो एक संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर दोस्तों सारे प्रश्न को आपको पूरे बेसिक को ध्यान रखते हुए अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में आपको दोस्तों माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को बारीकी से अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है 8⁻0 इंटू में लिखा है 2⁻0 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8⁻0 और इंटू में भी लिखा हुआ 2⁻0 कि तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो दोस्तों तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो 8⁻0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2⁻0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है तो 1 × 1 की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 8 नंबर 400 लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे और बटा में लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 200। इसका कहा है कि सरलतम रूप है। सरलतम रूप दोस्तों यानी कि आपको काटना है तो 200 ना कैंसिल और दूनी के 4 2 टाइम में कर जाएगा। यानी दोस्तों हमारा इसका 2 जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न ये था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में भी आएगा, इसलिए अब इस सभी प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, देखिए इसमें बताना है कि cos π/3 का मान होगा। तो देखिए π/3 लिखा है दोस्तों, π/3 यानी कि दोस्तों देखिए पाई का जो हमारा यहाँ पर वैल्यू होता है डिग्री में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बटा में 3 है तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों π/3 = हमारा कितना आ गया, π/3 को हम चेंज किए तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos लिख लेंगे और π/3 की जगह पर कितना लाए हैं अभी 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे ना कोई दिक्कत। और cos 60 डिग्री का दोस्तों जो हमारा मान होता है कितना 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर इसमें आपको बताना है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस में 4x + 3 के शून्यंक हो तो 3α + में 3 बीटा का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए आपको निकालना क्या है 3α + 3 बीटा, ये दोस्तों निकालना है। ठीक है, अब देखिए 3 को दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा और यहाँ पर क्या बचेगा बीटा। ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में था ना तो कॉमन हम कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा + बीटा बचा, ये हमको दोस्तों निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। देखिए अल्फा + बीटा हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अल्फा + बीटा यानी कि शून्यंकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। और x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है। ठीक है, और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा b होता है और जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों वो हमारा c होता है। ठीक है, तो अल्फा + बीटा यहाँ पर निकालना है हमको। तो यहाँ से देखिए b हमारा कितना है -4 है, b हमारा -4 और यहाँ पर माइनस पहले से साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस पहले से साइन लगा दिए, b की जगह पर हम कितना रख दिए -4 रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए a, तो देखिए x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है। तो x² आगे कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पर बटा में 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फा + बीटा बराबर निकालेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 यानी कि अल्फा + बीटा बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ सब आगे करेंगे
तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। और यहाँ से देखिए यहाँ से आगे करेंगे तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी दोस्तों 12 जो हमारा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको पूरे अच्छे तरीके से ये प्रश्न आ गया होगा समझ में। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और आपके पास दोस्तों अब समय कम बचा है इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, समय को 1 मिनट भी दोस्तों आप बर्बादी नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सपना है कि 480 प्लस मार्क्स हर हाल में लाना है, चाहे जितना इसके लिए हमको मेहनत करना पड़े। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। पहले आप ये समझिए दोस्तों कि सम संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम दोस्तों सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और कहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा यानी कि CF आपको निकालना है। तो देखिए 2 लगातार सम संख्या जो हमारा होगा दोस्तों 2 और 4, ये 2 लगातार सम संख्या है ना, इसका मसा निकालते हैं। तो मसा निकालेगा तो 2 यहाँ पे 4 लगाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। यानी कि हमारा दोस्तों इसका जो मसा हो गया CF हो गया कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 लगातार सम संख्या दोस्तों यहाँ पे हम 2 और 4 लिए हैं, आप 4 और 6 भी ले सकते हैं, ये भी दोस्तों 2 लगातार सम संख्या है, इसका भी CF निकालेगा तो आपका 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, निकाल कर आप देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ज्ञात करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ax स्क्वायर दोस्तों प्लस में होता है bx प्लस में bx प्लस में c, ये दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जो कि ऑप्शन ए में दिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। बिंदु -6, -11 में भुज का मान ज्ञात करें। दोस्तों आपको ये जो बिंदु दिया हुआ है -6, 11, इस सबको भुज का मान ज्ञात करना है। तो भुज जो इसमें होगा दोस्तों हमारा -6 जो होगा ये हमारा भुज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आपसे पूछ देता है कि बिंदु में कोटि का मान ज्ञात करें तो कोटि कितना हो जाता है, 11 दोस्तों हमारा कोटि हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, यानी कि दोस्तों जो x अक्ष में होता है वो हमारा भुज होता है। ठीक है, और जो y अक्ष में होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, कोटि होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि x अक्ष वाला भुज होता है, y अक्ष वाला क्या होता है, कोटि होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है 2 संख्याओं का लसा और मसा कितना है, 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ललन टॉप प्रश्न है। कहता है 2 संख्याओं का जो लसा है दोस्तों और मसा है वो 50 और 25 है, पहली संख्या हमको दिया हुआ 25 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लेना होगा कि पहली संख्या गुण्यम होता है दूसरी संख्या, इक्वल टू होता है दोस्तों लसा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, लसा, और गुणे में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मसा होता है। ठीक है, ये फार्मूला का आपको याद कर लेना है, ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो बन जाएगा। देखिए हमको पहली संख्या कितना दिया दोस्तों 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे, और दूसरी संख्या दोस्तों हमको निकालना है तो इसी तरह से दूसरी संख्या को लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए लासा, तो लासा जो हमारा दिया दोस्तों 50 जो दिया हुआ ये हमारा लासा है, तो लासा की जगह पर हम 50 रख देंगे, कोई दिक्कत। और देखिए मासा जो हमारा है दोस्तों 25 है मासा, तो यहाँ पे 25 हम मासा रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से आगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा दूसरी संख्या जो बचा दोस्तों कितना आ गया, 50 होगा हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। दोस्तों ये प्रश्न जो है 15 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए जिसको दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे दोस्तों हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिसको दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1.34 लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से दशमलव को जब हम हटाएंगे तो नीचे 2 गो शून्य आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक था ना, तो नीचे 2 शून्य आएगा, और ये 3 अंक दशमलव के बाद रहता है तो 3 शून्य आता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए 134 लिखा हुआ है, बटा में कितना है 100 लिखा हुआ है, तो
2 से काटिएगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, और 22 में दोस्तों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 67/50 आ जाएगा। और ये 67/50 जो है दोस्तों ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो 67/50 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या के रूप में हम लिख दिए 1.34 को 67/50 जो कि हमारा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भुज, बी में लिखा है कोटि, सी में लिखा है मूल बिंदु और डी में लिखा है कोई नहीं, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम जवाब जरूर देंगे, इसका रिप्लाई जो होगा आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई देंगे, और जो आपको आंसर लगेगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।